खबर दें आपको, सिंध के कच्चे में इंधड़ गैंग के सरगना समेत 8 डाकुओं को किसने मारा। सिंध और पंजाब दोनों ही पुलिस क्रेडिट लेने लगी। सनसनीखेज इंकशाफात सिर्फ आज न्यूज पर। जराये के मुताबिक मुकाबला डाकू के दरमियान हुआ था, पुलिस का कोई किरदार नहीं। जानू इंधड़ के सर की कीमत 2 करोड़ कौन लेगा। पंजाब और सिंध पुलिस के डाकू की हलाकत के मुतज़ाद दावे। डीपीओ रिजवान गोंदल का कहना है कि डाकुओं को रहीम यार खान पुलिस ने मारा। एसपी कश्मीर अमजद शेख का कहना है कि डाकुओं को कश्मीर पुलिस ने हलाक किया। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहजमान भंगर से। शाहजमान, बताइएगा ये क्या मामला है और जहां पर डाकू हलाक हुए हैं ये इलाका किस हिस्से में आता है? आया ये पंजाब में आता है या सिंध में आता है? जी सर, ये जो जिस एरिया का जिक्र किया जा रहा है वो तो सिंध का ही एरिया है, लेकिन मसला ये है कि ये जहाँ जिन लोगों ने कार्रवाई की है उसमें जो हमारे जराए बता रहे हैं, जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी बता रहे हैं, वो ये है कि ये मामला हुआ था डाकुओं के दरमियान। आपस की चपकलिश थी। पहले दावत हुई, उसके बाद फिर आपस में कोई चपकलिश हुई। कुछ जराए का कहना है कि दोनों तरफ की फायरिंग है, कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ जब खा पी के कुछ लोग सो गए थे उसके बाद की फायरिंग का वाकया है। ये इस तरह का वाकया बता रहे हैं वहाँ के लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बड़ा नाम जो होता है डाकुओं का, वो अगर मारा जाता है, वो अगर पुलिस की स्टेट फायरिंग में या पुलिस के मुकाबले में मारा जाता है, तो जनरली ये होता है कि न सिर्फ उसकी डेड बॉडी को लेकर आते हैं बल्कि पूरे शहरों में घुमाते हैं, फिर वो बड़े लोग जाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। जबकि इस केस में आपको ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात यह कि 2 पुलिस अमलदार जो हैं दोनों अतराफ से, मतलब यहाँ से सिंध से भी और पंजाब से, दोनों अपनी दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने की है, वो कह रहा है हमने की है। तो अब मसला ये है कि वो जो मकामी लोग हैं वो दोनों को डिनाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनका कोई अमल दखल नहीं है और इसमें सारे इस प्रोसेस में जो कुछ भी हुआ है वो मकामी लोगों का, मकामी जो डाकू हैं उनका अपना आपस का झगड़ा है जिसमें ये हुआ है। अब ये खासतौर पे सिंध पुलिस और ख़ासतौर पे अगर मैं कश्मीर पुलिस की बात करूं तो कश्मीर पुलिस, आपको पता है कि बड़ी तादाद में वहाँ पर आजकल अगवा की वारदातें हो रही हैं और प्रेशर है बहुत ज़्यादा उन पे। तो वो उस प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए एक उनको टूल मिल गया है, वो इसको खेल रहे हैं। जो जराए का ये कहना है कि इस वक्त तक जितने भी मुगवी हैं, अगर वो बाजियाबी भी अमल में आई है तो उसमें भी पुलिस। अच्छा शाहजमान, सिर्फ कश्मीर नहीं, अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब भी हमें ऐसी ही सूरत हाल सुनने को मिलती है कि मुख्तलिफ जगहों से मगवियों को बाजियाब कराने का कोई एक सिलसिला, कोई एक केस सामने नहीं आया। जितने भी मगवी हैं वो अभी भी इन्हीं के पास हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल में कहीं परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही तो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने मुगवी हैं, जिनकी ये मुगवियों की जो बाजियाबी अमल में आती है, आप अगर उनको देखें वो बहुत मशकूक होती है। जनरली आपको ये बताया जाता है कि वो मुगवी बाजियाब हो गए। भाई अगर कहीं से बाजियाब होते हैं, कोई मुकाबला होता है तो कोई उस तरफ से किसी क्रॉस फायर में कोई मारा जाना चाहिए या किसी को पकड़ा जाना चाहिए, वो तो कुछ नहीं होता ना। तो ये सारी कुछ होती है डीलिंग। वहाँ के लोग, जो मकामी लोग हैं, जनरली जो हमें जराए बताते हैं कि वहाँ के जो सरदार होते हैं, जो वहाँ के बासर लोग होते हैं या फिर जो क्रिमिनल के जो साथी होते हैं, वो ये कराते हैं। डील होती है, जाहिर है लेना देना होता है, उनको या तो कॉम्पनसेशन मिलता है या फिर उनको कुछ और मिलता है। तो ये मामला पहले एक दिन का नहीं होता। अच्छा शाहजमान, जिस तरीके से पूरी कहानी बताई जा रही है कि डीपीओ रिजवान गोंदल का कहना है कि डाकुओं को रहीम यार खान पुलिस ने मारा और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि कश्मीर पुलिस ने हलाक किया है, तो ये इतने मुतज़ाद दावे क्यों हैं? इसके पीछे कहानी क्या है? जी वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कुरत, कहानी यही है कि अगर तो किसी एक पुलिस की क्रेडिट पर बात होती तो वो डेड बॉडी लेकर आते अपने सामने कि भाई ये हमने मारा है, ये हमारे पास है डेड बॉडी। अगर इनके पास वो बंदा जो है वो अगर इनकी कस्टडी में नहीं है, जो एक बंदा मुखबिर बताया जा रहा है। अजी मजे की बात यह है, जिसकी वीडियो भी आप लोगों ने शायद देखी हो, दिखा नहीं सकते हम मीडिया पे, लेकिन वो जो उस मुखबिर को मारा गया है, सही चांडिया है समथिंग, वो पंजाब पुलिस से रिलेट करता है। वो किसी दौर में डाकू था, फिर उसने पंजाब पुलिस में काम करना शुरू किया था, पंजाब पुलिस के लिए। अब मुझे एक बात, थोड़ी सी अकल की बात अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए एक पंजाब पुलिस का मुखबिर है, उसको उन्होंने मारा है डाकुओं ने मुखबिरी के जुर्म में, और सिंध पुलिस का ये दावा कि भाई हमने मारा है, तो बात समझ में भी नहीं आती। सही, यानी कि मुखबिर उनका काम कर रहा है लेकिन क्रेडिट यहाँ लिया जा रहा है। अच्छा शाहजमान, ये भी जानना चाहेंगे, बहुत से हम वीडियोस देखते हैं कच्चे के इलाके में, जो ये डाकू हैं ये अपने वीडियोस भी रिलीज़ करते हैं। काफ़ी बड़ा असला इनके पास बड़ी तादाद में भी मौजूद है और काफ़ी जदीद असला भी मौजूद है, लेकिन अगर देखा जाए सिंध और पंजाब की पुलिस के पास इतना बड़ा और इतना जदीद असला नहीं है, तो कैसे इनका फिर मुकाबला किया जा सकेगा?
देखिए साजिया, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना हमारे खासतौर पे पुलिस वालों से, हम तो यही सवाल पूछेंगे ना कि भाई यहाँ तक इतना बड़ा असला डाकुओं के पास पहुंचा आया है कैसे? तो कैसे पहुंचा है, पहली बात। और जो वीडियोस की बात अभी आप कर रही थी, मूवियों की जो वीडियोस हैं, इनको उनके जो ये डाकू हैं बेसिकली इनके बहुत मतलब टेक्निकली ये बहुत स्ट्रांग है, यानी आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत काम करते हैं। आप देख रहे हैं अभी पिछले दिनों से एक ट्रेंड चल पड़ा है, बच्चों की ये वीडियोस जारी करते हैं जिनको अगवा करते हैं। एक तो छोटे बच्चों को अगवा करने लगे और फिर उनकी वीडियोस जो है वो वायरल करना शुरू कर देते हैं। वो उससे प्रेशर होता है सोसाइटी का, फिर वो मतलब वहाँ के लोगों का ये कहना है, जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी भी, हालांकि बदकिस्मती ये है कि खुल के कोई बोल नहीं सकता इस पे, लेकिन वहाँ के लोग भी यही बताते हैं कि ये इनको जो भी इस्तेमाल किया जाता है और प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर है समाज का एक प्रेशर होता है, फिर वो जो भी पुलिस ऑफिसर उसको किसी भी तरह से अगर वो बाजियाबी दिखाता है तो वो उसको हीरो करके पेश कर दिया जाता है। जुल्म है, सफाकियत है, लेकिन हम देख रहे हैं इसके खिलाफ पिछले 1-1.5 महीने से कच्चे के जो इलाके हैं, यानी कि चाहे उनकी हुदूद सिंध के अंदर आए या पंजाब के अंदर आए या फिर बलूचिस्तान में भी कुछ इलाके लगते हैं, इन तीनों इलाकों का अगर जायजा लिया जाए तो देखा जा सकता है कि पुलिस यहाँ पर काम कर रही है और ऑपरेशन कर रही है। कई पुलिस वाले इसमें मारे भी गए और कुछ कामयाबी भी हासिल हुई है। कुछ का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि कुछ कामयाबियां हासिल हुई हैं। बड़ी कामयाबी क्यों हासिल नहीं हो पा रही? 1-1.5 महीना 2 महीना होने वाला है इस ऑपरेशन को, लेकिन मुकम्मल कामयाबी क्या वजह है ऐसी? पहली बात तो उसमें आप बता चुकी हैं, जैसे हम बात जिक्र कर चुके हैं, एक तो असला जो डाकुओं के पास है वो पुलिस से ज्यादा है, और दूसरी बात जो पुलिस वाले भी कहते हैं, और ये बात एक अब खुला राज है कि पुलिस के अंदर जो काली भेड़े हैं वो उनको पहले से इतला कर देती हैं। जो भी यहाँ पे थोड़ी भी अगर कोई होती है प्लानिंग होती है या कुछ यहाँ पे तैयारी होती है, तो डाकू सबसे पहले उनको पता होता है कि हमारे पास क्या होने जा रहा है, क्या जा रहा है। अब जब हमें देखते हैं, आप एक मजे का खेल चीज देखते हैं, खासतौर पर सिंध के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें कि भाई वो डाकुओं के घर जला दिए, सही मतलब अजीब ठिकाने मिसमार कर दिए। सही जी, ये ठिकाने मिसमार तब करते हैं जब वो नहीं होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो खाली होते हैं, वो कच्चे घर होते हैं, वो खाली छोड़ के चले जाते हैं, उनको गिरा देते हैं और ये अपनी कामयाबी, ये कामयाबी नहीं होती। कामयाबी तो ठोस होनी चाहिए कि भाई वहाँ पे लाइन ऑर्डर हमें नजर आए, जो नजर नहीं आ रहा। लाइन ऑर्डर की सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है। ट्रेडिशनली आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, पहले बलूचिस्तान के हालात बहुत बुरे थे, सिंध काफी बेहतर था, सिंध के ये एरियाज। फिर ये हुआ कि उसका असर इस तरफ आया और सारा कुछ जो कुछ भी है अभी, ये जो कराची अपना कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर का ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे बैठ के डाकू कुछ भी कर सकते हैं और कहीं से भी किसी को उठा सकते हैं। अच्छा शाहजमान, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि डाकू कुछ भी कर सकते हैं, और हम इसी तरीके के वीडियोस भी देख रहे हैं, जिस तरीके से आज भी बच्चे की एक वीडियो वायरल हुई, भिलक भिलक के वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद भी मांग रहा था। तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई बात हो सकी? क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? क्यों नहीं जो है वो ऑपरेशन कामयाब हो पा रहा और इस तमाम सिलसिले को ख़त्म नहीं किया जा रहा? मैंने गुजारिश की ना, सबसे प्राइम जिम्मेदारी वहाँ पे जो है, एक तो गवर्नमेंट की है, एक वहाँ पे जो पुलिस की है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट दावे तो बहुत करती है, लेकिन वहाँ पे हमें ऑन ग्राउंड कुछ नजर नहीं आ रहा। ऑपरेशन की आपने तैयारियां भी सुनी, बख्तरबंद गाड़ियां भी सुनी, और ये भी हमने देखा कि ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां इन्होंने खरीद की जिसमें से वो गोलियां पार हो गई और उसमें भी हलाकतें हो गई, शहीद हो गए पुलिस अफसरान। तो जो शहीद हो रहे हैं उनको तो हम सलाम पेश कर रहे हैं कि वो लोग अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए दे रहे हैं? एक मतलब डाकू अगर इतने ताकतवर हैं तो ये सवाल है ना, हुकूमत वक्त से सवाल है कि किस तरह इतने डाकू ताकतवर हैं कि वो रिट को चैलेंज भी करते हैं और वो उसी एरिया में मौजूद भी होते हैं। बिल्कुल कामयाब भी हैं और अब तक उनकी कार्रवाइयां रुकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ अगर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है दोनों जानिब से, यानी कि सूबा सिंध और पंजाब की जानिब से, दोनों रास्तों से अगर ऑपरेशन जारी है, इसके बावजूद उनकी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। अगर देखा जाए तो पुलिस को अभी तक कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हुई जिससे इनको किसी हद तक पीछे धकेला जा सके। अच्छा शाहजमान, हमने आपसे कुछ अर्सा पहले ये भी सुना था कि हुकूमत सिंध की जानिब से एक ख़ास फंड के लिए कहा गया था कि हम पुलिस के लिए और यहाँ पर जदीद असला खरीदने के लिए उस फंड को जारी कर रहे हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ सकेगा। उसमें क्या पेशरफ्त हुई, उसका कुछ पता चल सका? देखिए, फंड्स का मसला है नहीं, मसला विल का है, और विल
भी मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं आपसे कह रहा हूँ फंड्स आपके क्या करेंगे, आपके पास बख्तरबंद गाड़ियां आप खरीद करते हैं, वो गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर से गोलियां पार हो जाती हैं। मसला विल का है ना, मसला फंड्स का नहीं है। फंड्स जितने भी जारी करेंगे, ये ट्रिलियंस जारी कर दें भले, बिलियंस जारी कर दें भले, कुछ होना नहीं है। जब तक विल नहीं है कुछ नहीं होना। तो शाहजमान वो तो कह ही यही रहे ना कि हमारे पास जदीद हथियार नहीं है जो कि हम उनका मुकाबला कर सकें। ये तो उनका रीजन है, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन वो लोग करते हैं लेकिन नाकाम वापस लौट जाते हैं, या फिर हमारे ही पुलिस के अफसरान है वो शहीद हो जाते हैं। इस तरह का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा, ना थम रहा है। लेकिन उनका रीजन वहाँ पर हुकूमत की ये तरफ दिया हुआ है कि हमें ये तमाम तर चीजें प्रोवाइड की जाएं, तो फिर हम ऑपरेशन को मजीद जो है वो आगे बढ़ाएंगे। मसला ये है गुरत, मैं अभी यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर एक पुलिस है, उसके पास, फोर्स के पास क्या क्या नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के पास क्या नहीं हो सकता, सिर्फ तस्वर करें, हर चीज इनके पास अवेलेबल है और हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग हैं जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यही हदों में बैठ के कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं पुलिस वालों को, उसके बावजूद वो उसी टेरिटरी में मौजूद हैं। उनको वो वहाँ से हट नहीं रहे, उनको वहाँ से धकेला नहीं जा रहा, वो वहीं पे मौजूद हैं। तो ये तो विल का मामला है, हुआ ना इसमें आप बिल्कुल। यानी कि शाहजमान, जिस तरीके से आपने एक और वजह जो बयान की कि मुखबिर जो हैं वो कहीं ना कहीं काली भेड़े अंदर ही पुलिस के महकमे ही मौजूद हैं, तो पहले पुलिस की जानिब से अपने अंदर कार्रवाई करनी होगी, अपने अंदर देखना होगा कि कौन बेहतर तरीके से काम कर रहा है और कौन है जो कि मुखबिरी कर रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए वक्त बहुत दरकार था, जिसमें 1.5-2 महीना काफ़ी था कि अगर ऑपरेशन किया जाता। अफसोस की बात यह है कि अब तक किसी किस्म की कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं पुलिस वाले। जी ऐसा ही है। इसके लिए मैंने जैसे कहा कि एक मजबूत निज़ाम की ज़रूरत है। जाहिर है अगर कराची में अमन के लिए रेंजर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है तो कच्चा तो बहुत थोड़ा सा एरिया है। यहाँ पे ये थिकली पॉपुलेटेड शहर में अगर अमन कायम किया जा सकता है तो ये कच्चे को क्लियर करना कोई बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ सवाल है विल का, अगर विल हो तो ये सब कुछ बिल्कुल। हुकूमतों को भी अपने तय पूरी कोशिश करनी होगी ताकि इस तरह की सूरत हाल से निपटा जा सके। और जितना भी ऑपरेशन यहाँ पर अब तक किया जा रहा है, इसमें अब तक कामयाबी क्यों नहीं मिली, ये भी एक सवालिया निशान है। उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम फैक्टर्स को देखना पड़ेगा जो इसकी वजह बन रहे हैं कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पा रहा। शाहजमान हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन बात कर रहे थे। शाहजमान, बहुत शुक्रिया आपका।